जी fourth class. Next chapter is adaptation in animals. First one activity is new words, and here are some new words. First one is invertebrates, cockroach, amphibians, reptiles, salamanders, flightless, adaptations, terrestrial, aquatic, arboreal, aerial, hibernation, estivation, herbivores, carnivores, omnivores, scavengers, parasites, camouflage, extinct and endangered. So here's the question answer, and first question is why hibernation is necessary for some animals. कुछ जानवरों के लिए जो hibernation है वो क्यों ज़रूरी होती है. Animals like birds and frogs sleep for several months to protect themselves from cold. Such winter sleep is called hibernation. कुछ जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को सर्दियों में, जब ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो सर्दियों में अपने आप को बचाने के लिए ज़्यादा सर्दी से एक ज़्यादा लंबे अरसे तक सो जाते हैं. तो उनकी ये जो स्लीप होती है, इनका ये जो सोना होता है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं हिब्रिनेशन. हाउ डज द व्हेल ब्रीथ. एक जो व्हेल है वो कैसे सांस लेती है. व्हेल आपको पता है ना, बहुत बड़ी सी मछली होती है. व्हेल इज अ मैमल दैट फ्रीक्वेंटली कम्स आउट ऑफ वाटर टू ब्रीथ इन एयर. अच्छा जी, जो व्हेल होती है ना वो बड़ी मज़े की ब्रीथिंग करती है. वो क्या करती है कि वो पानी से बाहर आती है, आके तो वो जो एयर होती है उसमें सांस लेती है या ब्रीथ करती है. An ostrich cannot fly in spite of having wings and feathers. Why? एक जो ऑस्ट्रिच है जिसको शुतुरमुर्ग कहते हैं वो उसके विंग्स भी होते हैं, फीदर्स भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उड़ नहीं सकता. क्यों? Ostrich cannot fly due to its heavy body. Such birds are called flightless bird. अब जो ऑस्ट्रिच है ना बच्चे, उसकी इतनी बड़ी बॉडी होती है कि वो अपनी बॉडी, हैवी बॉडी की वजह से उड़ नहीं सकता है. तो उसको क्या है, इस वजह से उसको फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं. है वो बर्ड ही, लेकिन वो अपनी ज़्यादा हैवी बॉडी होने की वजह से उड़ नहीं सकेगा. Why adaptation is necessary for animals? Adaptation is necessary for animals to survive in their surroundings. Animals that cannot adapt themselves in environment, they die like dinosaurs. अच्छा जी, जो एनिमल्स हैं उनके लिए अडाप्टेशन क्यों ज़रूरी होती है. हर जानवर जो कि सर्वाइव कर रहा है एक जगह पे, उसको इन्वायरमेंट के अंदर अपने सराउंडिंग्स में अडाप्टेशन की ज़रूरत होती है. अगर वो उसको ये वाली अडाप्टेशन नहीं मिलेंगी तो वो डायनासोर की तरह जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा. साइंटिफिक रीज़न वाई सम एनिमल्स हैव हार्ड शेल्स. कुछ जो जानवर होते हैं उनका हार्ड शेल क्यों होता है. Some animals have hard shell to protect themselves from enemies because their bodies are very delicate. कुछ जो जानवर होते हैं उनका हार्ड शेल इसलिए होता है, जिस तरह से आप टॉर्टोइस की बात करें, उनका हार्ड शेल इसलिए होता है कि उनकी बॉडी जो है वो बहुत ही नाजुक सी होती है. तो वो दुश्मनों से, अपने एनिमीज से बचने के लिए अल्लाह ताला ने उनकी बॉडी के ऊपर हार्ड शेल बना दिया हुआ है. हाउ एम्फीबियंस कैन ब्रीथ इन वाटर एंड ऑन लैंड. जो एम्फीबियंस हैं वो पानी में और ज़मीन के ऊपर कैसे सांस लेते हैं. एम्फीबियंस हैव गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर एंड लंग्स विच हेल्प देम टू ब्रीथ इन वाटर एंड ऑन लैंड. जो एम्फीबियंस हैं वो क्या है कि पानी के अंदर गिल्स की मदद से सांस लेते हैं, और अगर आप लैंड, ज़मीन की बात करें तो वो क्या है, लंग्स की मदद से सांस लेंगे. वाई बर्ड्स हैव हालो बोन्स. जो बर्ड्स होते हैं उनकी हालो बोन क्यों होती हैं, हल्की सी बोन्स क्यों होती हैं. हालो बोन्स एंड लाइट बॉडी हैव देम द बर्ड टू फ्लाई हाई इन द एयर. जितनी उनकी बॉडी हल्की होगी वो उतना ही ज़्यादा हवा में क्या है, ऊंचा उड़ सकेंगे, फ्लाई कर सकेंगे. हाउ कैमल कैन सर्वाइव इन डेजर्ट. एक जो ऊँट होता है वो डेजर्ट में, जो सहरा होता है वहाँ पे कैसे सर्वाइव करता है. Camel has thick skin with very little hair on the body that protects it from heat of sun. It can live without water for several days and it can store water over 200 liters of its body at one time. जो ऊँट है उसकी स्किन जो होती है उसके ऊपर छोटे छोटे से बाल होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर, जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं ज़्यादा हीट से, जो सूरज की होती है. और इसके अलावा जो उसका स्टमक होता है उसमें 200 लीटर तक क्या है कि वो पानी को स्टोर कर सकता है. वाई सम एनिमल्स स्लीप ड्यूरिंग विंटर सीजन. कुछ एनिमल्स जो हैं वो क्यों सोते हैं विंटर सीजन में. मैंने आपको पहले भी बताया कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और इसलिए वो जो है वो विंटर स्लीप में चले जाते हैं, जिसको हिब्रिनेशन कहते हैं.
जी बच्चे, मैथ कॉलम्स हैं ये, वर्टिब्रेट्स, ये आपके सामने सारे वो मेंशन करके लिख दिए गए हैं, ठीक है। मैमल्स, ह्यूमन बींग्स, हिब्रिनेशन, हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। तो ये सारे आपको वो मैच करके बता दिए गए, उनके साथ वो नंबरिंग कर दी गई है। जैसे फर्स्ट वर्टिब्रेट्स है तो फर्स्ट ह्यूमन बींग हो गया, सेकंड मैमल्स है तो सेकंड क्या है, हेयर ऑन देयर बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ बुक वर्क, पेज नंबर 78 को लेंगे। वहाँ पे जो है फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, आपने इनकी मदद से इनवर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियन, मैमल्स, बर्ड्स की मदद से उसे फिल कर लेना है। पेज नंबर 81 पे टिक द करेक्ट आंसर होंगे, तो वहाँ पे ये आपको पेज नंबर 81 खोलेंगे तो ये सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ट्रू फॉल्स हैं वो भी दिए गए हैं। पेज नंबर 82 खोलेंगे तो वहाँ पे कुछ डायग्राम्स होंगे, उनके नाम के आपको लिख के दे दिए गए हैं। पेज नंबर 83 खोलेंगे, सर्कल द ऑड वन आउट, तो वहाँ पे ये क्या है, कुछ आपको एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं जो आपने करनी है। जी थैंक यू।